अभी जो मुसव्विदा आगे बनाना है झगड़ा साहब, इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब परसों मेरे शो के अंदर थे और उन्होंने कहा कि इस मुसव्विदे के अंदर जो मौलाना साहब से बातचीत हो रही है, तहरीक भी अपनी इनपुट देगी और ये मुसव्विदे में जो इनपुट है ये सलमान अकरम राजा साहब जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे थे कि वो खुद लिख कर देंगे एक आध दिन के अंदर। पहले आपको सुनवा देती हूँ क्योंकि लग रहा है कि कुछ तरमीम में कंसेंसस की तरफ गया तो तहरीक इंसाफ तो तजवीज दे रही है। सुनिए जरा। जो गवर्नमेंट का मुसव्वदा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट के पास अपना मुसव्वदा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मुसव्वदा तैयार किया है और उस मुसव्वदे पे जो इनिशियली हमारी कमिटीज जो है या मीटिंग्स करेंगी और फिर अल्टीमेटली क़यादत भी उस पर डिस्कशन करेगी और फाइनल अप्रूवल जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और मौलाना साहब की और फाइनल अप्रूवल दोनों साइड की जो क़यादतें हैं वो। आज मेरी और कामरान मुर्तजा साहब की एक मीटिंग हुई है, एक सेशन हुआ है, हमने तबादला ख्याल किया है। एक मुसव्विदा हो सकता है मैं बना के उनको दूं के देखने के लिए हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मुसव्विदा है मेरे ज़हन में चंद शिकों के हवाले से। मौलाना साहब के इसी ऑन टाइमलाइन के तब तक कोई मुसव्विदा उनको देना दिन में कर देंगे, कर देंगे। तो झगड़ा साहब, आप लोग तो खुद मुसव्वदे के अंदर अब तजावीज देने लगे हैं। अगर मौलाना साहब कोई अपना आगे प्रपोजल देते हैं तो वो तहरीक इंसाफ की उसके अंदर इनपुट होगी, लेकिन वोट आप लोग नहीं देंगे, तजावीज आप लोग देंगे। ये फाइनल पार्टी पॉलिसी है या 20 के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज एक्सेप्शनली chaotic एज अ स्पेस। मेरी इस पे सलमान राजा साहब से इत्तेफाकन बात हुई है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो यही है कि जैसे मौलाना साहब ने आज का इस पार्लियामेंट के पास सबसे पहले कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि उस पे जो खुद इल्जामात लगे उससे बचने के लिए वो एक आईनी तरमीम लाए। पहली चीज, बाकी जो उनकी मौलाना साहब से या कामरान मुर्तजा साहब से बात हो रही है, लेट सलमान राजा एंड कामरान मुर्तजा जो है कंटिन्यू टू हैव डिस्कशंस, बोथ ऑफ देम आर एक्सीलेंट लॉयर्स। मुझे मारिया ये बता दे यार, इतना पैशन तो मेरे ख्याल में जितना ये लोग दिखा रहे हैं इस तरमीम के लिए कि किसी तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, शायद मुस्लिम लीग ने करारदादे पाकिस्तान के लिए 1940 में बनाया होगा। इस मुल्क के तो बहुत बड़े मसले इनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ही है कि जो है वो मिलिट्री में की अपॉइंटमेंट्स जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी, कि इलेक्शन रिफॉर्म होगा। ये जब खुद इनके पास जो वाहिद जवाब 2024 के इलेक्शन का 2018 का इलेक्शन होता है, यानी इलेक्शन का रिफॉर्म, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म, इकोनॉमी का रिफॉर्म, IMF जो हमसे सारी चीजें मांग रही है, इन सारी, और अगर में भी ये 50,000 केसेस जो है वो बैकलॉग ठीक करना है तो आईनी केसेस तो कितने 500,000 होंगे। हमें तो नीचे से जजेस डबल करने चाहिए। इस सारी पे जल्दी से जल्दी सारी सुप्रीम कोर्ट के साथ बात होनी चाहिए। ये क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, यानी कि इलेक्शन पे जो हमने सवाल उठाया था वो अभी जजमेंट पे फॉर्मलाइज हो गया, ना ये मानने के लिए तैयार है, विच इज डिजास्टर्स फॉर द कंट्री, और उल्टा जो है बदमाशी के साथ आईन को चेंज करने के लिए तैयार है और फिर कहता है कि फलाना बात क्यों जो है वो करता है। वो तो बात हो रही है, यहाँ पे तो हर रोज जो है वो बदमाशी और दादागिरी हो रही है। ये जो आप अभी बात कर रहे हैं कि ये सियासत के अंदर मुमकिनात होती हैं जिसके अंदर आप तजावीज़ भी दे सकते हैं, तो ये इसकी थोड़ी सी मुझे लॉजिक समझाइए कि अगर तो आप मौलाना साहब के साथ कंसेंसस के अंदर अपनी तजावीज़ लिख कर दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपकी इंडोर्समेंट है फिर उन तरमीम की, या तो आप कहेंगे हम इनपुट भी नहीं देंगे, हम इसको मानते ही नहीं है, ये पास ही नहीं होनी चाहिए। एक तरफ से आप पॉलिटिकल इनपुट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप वोट नहीं दे रहे हैं। Let me explain both things. मौलाना साहब की टीम ने कुछ तजावीज मांगी about how to think about the problem. सलमान राजा साहब सिर्फ PTI के जनरल सेक्रेटरी नहीं है, he is one of the best legal brains. वो मौलाना साहब को वो तजावीज जो है वो दे देंगे। उसके अलावा जो ना सिर्फ बाय द वे पोजीशन है कि इस असेंबली में, जिसमें इवन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तारिक साहब ने हमेशा इज्जत की है, इनकी अपनी सीट पे जो सवाल है,
ये जब तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते और ब्लैक एंड व्हाइट में सॉल्व नहीं होते, ठीक है, आप ये नहीं। चले, मुझे इस बहस को थोड़ा सा समेटना है डॉक्टर साहब। ये आपकी आइडियल टाइमलाइन क्या है कि कब तक पीएमएलएन चाहेगी कि ये जो तरमीम है इनको टेबल कर दिया जाए, और पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा, मौलाना साहब का मुसव्विदा, उसमें जब आप बात कर रहे हैं तो वो किन बराहिल पे हैं? आपका क्या ख्याल है, कब तक आप इसको फाइनल कर लेंगे? देखिए, ये तो चूंकि इत्तेहादी जमातों ने, जैसे कि आपने नैयर बुखारी साहब की बात की, उन्होंने अपना इनपुट देने की बात की है, आपने सलमान अकबर राजा साहब की बात की है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। तैमूर झगड़ा साहब ने जो बात की है कि सियासत का अंदाज यही होना चाहिए। बाकी जहां तक मैंने आपको अर्ज किया है कि सिर्फ 2018 नहीं, इससे पिछले इलेक्शंस के ऊपर भी एतराजात होते रहे। ठीक बात है। तैमूर झगड़ा साहब ने हमारी सीटों की बात की है। इनके अपने दौर में कितने लोग इनके जो 2018 के इलेक्शन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नायल हुए, इनके तो डिप्टी स्पीकर साहब नहीं ठहर सके कौमी असेंबली के, कासिम सूरी साहब। तो ये चीजें तो इंडिविजुअल होती हैं, आगे चलती रहती हैं, अभी भी आगे चल रही हैं, लेट्स सी। लेकिन जो आपका मुल्क का एक सिस्टम है, पार्लियामान का सिस्टम है, वो नहीं रुक सकता, उस निजाम ने आगे बढ़ना है। सर 15 अक्टूबर तक लाना चाहते हैं, 25 अक्टूबर से पहले लाना चाहते हैं? हम इसे अप्रिशिएट करेंगे कि पीटीआई भी इसके ऊपर अपनी इनपुट दे, तमाम सियासी जमातें अपनी इनपुट दें। देखें, एक तरफ वो इन तमाम अमेंडमेंट्स के आप कहते हैं जी कि ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी बननी चाहिए, जजेस इस्लाहत भी होनी चाहिए, सही, कोर्ट्स के अंदर रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। तो जाहिर है अभी आपको एतराजात अगर टाइमिंग के ऊपर है तो उसमें बैठ के भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो है निरी पॉइंट स्कोरिंग करना, वो अपोजिशन ना करे।